क्या संभल के नेजा मेले के बाद बहराइच जेठ मेले पर भी लगेगी रोक? क्यों सालार मसूद गाजी की मजार को खोदने की उठ रही है मांग? क्या मजार के नीचे दफन है हिंदुओं का सूर्यकुंड? संभल यूपी के इस जिले में हिंदू मंदिर, कूप और मूर्तियां मिलने के बाद ये लगातार सुर्खियों में बना रहा और अब यहां लगने वाले नेजा मेले पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, संभल के बाद बहराइच में लगने वाले जेठ मेले पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। बहराइच में गाजी की असल दरगाह के पास लगने वाले जेठ मेले के आयोजन पर रोक लगाने के लिए लगातार मांगे उठ रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और मांग जिसको लगातार हवा दी जा रही है वो है यहाँ बनी दरगाह के नीचे दफन सूर्यकुंड। हिंदू पक्ष के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि यहाँ बनी दरगाह के नीचे छिपा है सूर्यकुंड। दोस्तों, ये मामला इतिहास, धर्म और संस्कृति के ताने बाने से जुड़ा है और ये बहराइच के सालार मसूद गाजी की मजार और हिंदुओं के सूर्यकुंड का मामला है। लोग इसे सूर्यकुंड क्यों कह रहे हैं, हिंदू पक्ष इसे क्यों खुदवाना चाहते हैं, इस मजार की क्या खासियत है और संभल के बाद बहराइच के जेठ मेले पर लगातार रोक लगाने की मांग क्यों उठ रही है, चलिए इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं इस वीडियो में। बस आप यूं ही देखते रहिए दा कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोग सालार मसूद गाजी की मजार को हिंदुओं का सूर्यकुंड क्यों बता रहे हैं। बहराइच में ये मजार एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन लगातार दावा करते हैं कि ये जगह पहले एक हिंदू सूर्य मंदिर था और यहाँ सूर्यकुंड भी था। उनका कहना है कि 11वीं शताब्दी में सालार मसूद गाजी, जो महमूद गजनवी का भतीजा और सेनापति था, उसने इस इलाके पर हमला किया। इस दौरान मंदिर को तोड़ दिया गया और बाद में 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ मजार बनवाई। दोस्तों, ये खोखले दावे नहीं है बल्कि इसके पीछे कुछ तर्क भी छिपे हैं। दोस्तों, इस मजार पर हर साल जेठ का मेला भी लगता है जो हिंदू कैलेंडर की तिथियों के हिसाब से होता है। यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु हिंदू ही हैं जो इसे सूर्य देव से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कोई ठोस पुरातात्विक सबूत क्यों नहीं है। अभी तक ऐसे कोई साफ सबूत सामने क्यों नहीं आए, फिर भी ये दावा इस जगह को विवादों के केंद्र में ला रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि लगातार हिंदू पक्ष के लोग इसे खुदवाने की मांग क्यों कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर यहाँ खुदाई हो तो सूर्य मंदिर के अवशेष जरूर मिलेंगे। उनका तर्क है कि अगर ऐसा हुआ तो ये जगह हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए और मंदिरों का निर्माण भी होना चाहिए। इसे वो ऐतिहासिक गलती को सुधारने का मौका मानते हैं। साथ ही सालार मसूद गाजी को वे एक हमलावर कहते हैं जिसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, इसलिए वो इस मजार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो हो गई हिंदू संगठनों और हिंदुओं द्वारा उठाई जा रही मांगे। चलिए अब उस सवाल के जवाब को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस मजार को खास बनाती है। दोस्तों, बहराइच के सालार मसूद गाजी की मजार को गाजी मियाँ की दरगाह भी कहते हैं। ये सूफी परंपरा का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। यहाँ हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं। लेकिन इस बार संभल में लगने वाले नेजा मेले पर रोक लगाने के बाद लगातार इस मेले को भी ना लगाने की मांग तेज हो गई है। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों संभल के जेठ मेले पर रोक के बाद बहराइच में भी ऐसा होने जा रहा है। दोस्तों, मार्च 2025 में संभल के सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सालार मसूद एक विदेशी हमलावर था जिसने सोमनाथ मंदिर सहित कई हिंदुओं को तोड़ा। दोस्तों, इसके बाद बहराइच के जेठ मेले पर भी नजर है। यहाँ भी मजार के नाम पर मेला लगता है। हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इसे रोकने की मांग भी की है। उनका कहना है कि एक हमलावर की स्मृतियों से मेला गलत है, जबकि बहराइच में अभी तक पूर्ण रोक नहीं लगी है, लेकिन दुकानों की नीलामी रुक गई है। ये विवाद अब धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी देशद्रोही मुसलमान के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगी और मजार या फिर दरगाह की खुदाई की बात सामने आई। जब जब हिंदुओं और सनातनियों को लगा कि किसी जगह उनकी देवी देवताओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है और उन्हें मस्जिद के नीचे किसी भगवान को दफनाने के सबूत भी मिले, तब तब साक्ष्यों के साथ सनातनी भाई बहनों ने अदालतों के दरवाजे खटखटाए और अपनी दलीलों को अदालतों के सामने रखा। चलिए आपको इसके कुछ उदाहरण भी देते हैं जो इस बात का जीता जाता उदाहरण बने।
दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में बना राम मंदिर। साल 2003 में एएसआई ने यहाँ खुदाई की, जिसमें मंदिर के अवशेष मिलने का दावा हुआ और 2020 में नींव के लिए खुदाई में मूर्तियां और खंभे भी मिले और आज यहाँ भव्य मंदिर बनकर तैयार है और आपके और हमारे रामलला यहाँ पर विराजमान है। और इसका दूसरा उदाहरण है काशी का ज्ञानवापी मस्जिद परिसर। साल 2021-22 में कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने यहाँ सर्वे किया और यहाँ शिवलिंग और मंदिर के अवशेष मिलने की बात सामने आई। मामला कोर्ट में है, लेकिन मंदिर की मांग तेज है। और इसका तीसरा उदाहरण है मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर। शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2021 में सर्वे किया और खुदाई हुई, यहाँ भी मंदिर के सबूत मिलने की बात सामने आई। और इसी कड़ी में अब बहराइच के सालार मसूद गाजी की मजार, इसकी खुदाई को लेकर लगातार मांग उठ रही है और इसके नीचे हिंदुओं का सूर्यकुंड होने की बात भी सामने आ रही है। तो दोस्तों, ये था सालार मसूद गाजी की मजार और सूर्यकुंड का पूरा विवाद। साथ ही हमने देखा कि यूपी में मंदिरों के लिए कहां-कहां खुदाई हुई। ये मुद्दे सिर्फ इतिहास की बात नहीं करते, बल्कि आज की भावनाओं और पहचान के साथ भी जुड़े हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या खुदाई से सच सामने आना चाहिए या शांति बनी रहनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।